नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की मकर संक्रांति की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। मकर संक्रांति पर्व 15 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, यानी इस दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन से ही मौसम में बदलाव की शुरुआत होती है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और तिल खाने का खास महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। इस दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह कथा सुनने मात्र से ही शनि दोष से राहत मिल जाती है। आइए जानते हैं कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए थे और उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। यह दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्य देव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्य देव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी थी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। सूर्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुँचे। जब सूर्य शनि के घर पहुँचे तो देखा कि वहाँ सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। सूर्य देव को देखकर शनि देव बेहद प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के इस व्यवहार से सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि देव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनि देव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन्य धान से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं रहती है। अब चलिए भक्तों, शनि देव की कथा श्रवण करते हैं। आज शनिवार का दिन शनि देव की पूजा के लिए है। इस दिन शनि देव की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष, शनि की 7.5 या ढैया होती है, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। शनि देव के इस कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं शनि देव की इस कथा के बारे में। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से सिंहासन बनवाया और उनको क्रम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनि देव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा
विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर गया। वहाँ उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोलवाल से पकड़वा दिया। वहाँ के राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उस पर दया आई। उसने उसे बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद कर बैठी। हार कर राजा ने बेटी की विवाह वीका से कर दिया। एक रात शनिदेव ने वीका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को ना दे। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रहेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि वीका राजा विक्रमादित्य है तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कवरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी एवं श्री कवरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। अब चलिए भक्तों शनि चालीसा श्रवण करते हैं। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनो विनय महाराज, करूं कृपा है रवि तनय, राखू जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारी भुजा तनुश्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकटी विकराला। कुंडल श्रवण चमा चमचम के, हे माल मुक्ति मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बीच करे अरि संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम पुनस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दश नामा, भानु पुत्र पूजी सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रंकु राव करे क्षण माही। पर्वतु तृण हुई निहारत, तृणु को पर्वत करी डारत। राज मिलत बन राम ही दीन्यो, केक्यों की मति हरी लीन्यो। बनु में ब्रग कपट दिखाई, मातु जान की गई चुराई। लखनवी शक्ति विकल करी डारा, मचिका दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंगा, बजी बजंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तू ही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गए हारा। हार नौलक्खा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलही घर कोल्हू चरवायो। विनय राग दीपक महम कीन्हो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दिन्हो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपू भरे डोम घर पानी। तेसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद कई पानी। श्री संकरही गमो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गोरी सुत सीसा। पांडव पर वह दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत करी डार्यो। रवि कहाँ मुख महम धरी तत्काला, लेकर कूदी पर्यो पताला। शेष देव लखी बिनती लाई, रवि को मुख दे दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृगस्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आही प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होय डर भारी। तेसी चारी चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत चुपकारी, स्वर्ण सर्व सर्व शुभ मंगल भारी। जो है शनि चरित नित गावे, कबू न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाद दिखावे लीला, करे शत्रु के नशी बलि ढीला। जो पंडित योग बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमुरत
सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिचर देव को की हो भक्त तैयार, करट पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय शनिदेव।